कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा, मोदी लहर समाप्त हो चुका, बेरोजगारी महंगाई 2014 के बाद तेजी से बढ़ी है। सीएम योगी बोले, एक तरफ है राम भक्त तो दूसरी तरफ है रामद्रोही। अनुराग ठाकुर बोले, केजरीवाल, जैन और सिसोदिया जैसे लोगों का बीजेपी में कभी भी स्वागत नहीं। हिमंत विश्वा शर्मा बोले, झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। थम गया चौथे चरण का प्रचार, 13 मई को 96 सीटों पर मतदान। अनुराग ठाकुर आज 5वीं बार भरेंगे पर्चा, बोले हम भारी जीत की ओर। दिल्ली एनसीआर में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। मणिशंकर के बयान पर बोले पीएम मोदी, कहा ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे। दिल्ली में आज से चुनाव प्रचार करेंगे सीएम केजरीवाल। ब्रिजभूषण को पार्टी से निकाले बीजेपी, बोले जयराम रमेश बेटे का टिकट भी काटे। तुष्टीकरण माफिया भ्रष्टाचार, बंगाल पहुंचे अमित शाह ने बताया टीएमसी का मतलब। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण पर आरोप तय, पहलवान साक्षी बजरंग ने बताया सच की जीत। यूपी झारखंड में तेज आंधी बारिश, गिर सकते हैं ओले, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव, कई राज्यों में 25 पैसे घटे दाम। आरोप तय होने के बाद बोले ब्रिजभूषण सिंह, कहा अब मेरे लिए रास्ते खुल गए। ईडी ने दाखिल की नई चार्जशीट के कविता को बनाया आरोपी। राहुल गांधी बोले 90% लोगों को हिस्सेदारी दिलाना मेरा लक्ष्य, सत्ता मेरे लिए मदद करने का माध्यम। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा पीएम मोदी कांग्रेस पर क्यों अटके हैं, अपने घोषणा पत्र के बारे में बताए। 40 दिन बाद केजरीवाल जेल से हुए रिहा, बोले 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। स्वतंत्र देव बोले, हमें आतंक परोसने वाला देश आज रोटी रोटी को मोहताज हो गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने झारखंड में की चुनावी रैलियां, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर किया कटाक्ष। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसे लोग भाईजी बुलाते हैं। नाना पाटोले के बयान पर फडणवीस का जवाब, कहा कांग्रेस ने जानबूझकर राम मंदिर के मुद्दों को अटकाया, भटकाया और लटकाया। सीएम मोहन यादव ने कहा, पाकिस्तान की बात करके देश की जनता का अपमान कर रही है कांग्रेस। नुपुर शर्मा को दी थी जान से मारने की धमकी, बिहार से गिरफ्तार हुआ आरोपी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, नक्सलवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए। अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर शिवराज सिंह ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा ये रेंचोड़दास लोग हैं। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में अपनी राजनीति बदलनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की है, मैं कांग्रेस का होते हुए भी ये कह रहा हूं। केजरीवाल बोले, देश के सबसे बड़े चोर और डकैत को पीएम ने अपनी पार्टी में शामिल किया। पंजाब के सीएम मान बोले, तानाशाही का एक ही काल केजरीवाल। पाकिस्तान वाले बयान पर नवनीत राणा के खिलाफ तेलंगाना में एफआईआर दर्ज। उन्होंने तेलंगाना में कहा था, कांग्रेस और एआईएमआईएम के पक्ष में डाला गया वोट पाकिस्तान के लिए वोट होगा। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बोले अगर ये चुनाव जीत गए तो जेल में होंगे विपक्ष के सभी नेता। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा 4 जून को आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से आज नामांकन भरेंगे अजय राय। शरद पवार ने कहा, लोकतंत्र पीएम मोदी के कारण खतरे में है और मैं उन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमें तो किसान, मजदूर और आम जनता से मतलब है। मायावती बोली, अगर बसपा की सरकार आती है तो मुसलमानों का खास ध्यान रखा जाएगा। हिंदुत्व की आड़ में मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव बोले, चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, वे नादान हैं, उन्हें अपने पिता के भाषणों को सुनना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं खुद ईडी सीबीआई के पास गया था, उन्होंने मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की थी।
जेपी नड्डा बोले केजरीवाल और इंडी गठबंधन को चुनाव में फेल होने का एहसास हो गया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी बोले अब यह तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 सीटें मिलेगी। गिरिराज सिंह ने कहा अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना बंद कर देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य बोले केजरीवाल की जमानत बेगुनाही का सबूत नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा पीएम के लिए अगली सरकार बनाना बहुत मुश्किल। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, कहा 2025 में पीएम मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या होंगे रिटायर। रोहिणी आचार्य बोली हमारे चाचा नीतीश कुमार फिर बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब उनके लिए दरवाजा बंद हो गया है। अमित शाह बोले बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है, दक्षिण में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। केजरीवाल और लालू पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट और सिन्हा, कहा इन लोगों का वापस जेल जाना तय। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा अपने ही देश को डराते हैं। बिहार में कांग्रेस को फिर झटका, पार्टी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दिया इस्तीफा। अधीर रंजन बोले जमीन पर नहीं दिख रहा राम मंदिर का असर। पीएम मोदी का दावा कांग्रेस 50 लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाएगा, विपक्षी दल का दर्जा भी होगा खत्म। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मान लीजिए इंडी गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। विपक्ष की मीटिंग पर बोले चिराग पासवान, कहा इनको अपनी हार साफ दिख रही है, जनता के बीच जाने के बजाय बैठक कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा जमानत का मतलब ये नहीं कि केजरीवाल निर्दोष है। केजरीवाल बोले मोदी जी अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं। विजय सिन्हा बोले खड़गे फ्लॉप शो के हीरो, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा। पुलवामा में धारा 144 लगने के बाद भड़की महबूबा मुफ्ती। असम सीएम शर्मा बोले अभी तो काम शुरू हुआ है, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनना है। ओडिशा में गरजे पीएम मोदी, कहा किसानों के साथ धोखा कर रही है बीजेडी सरकार। आम आदमी पार्टी पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा तिहाड़ जाकर अरविंद केजरीवाल के बदल गए सुर। राहुल गांधी के चैलेंज पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले इनके भाषण देख लीजिए, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। केजरीवाल बोले उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच जेल से बाहर आऊंगा। पीएम मोदी का बीजेडी पर बड़ा हमला, कहा उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार पक्की। फतवा जारी कर बोले राज ठाकरे, कहा हिंदू भाई बहन बीजेपी और शिंदे गुट को वोट दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मांगा इस्तीफा, कहा राजभवन नहीं जाऊंगी। केजरीवाल बोले पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को। केजरीवाल बोले मोदी जीते तो योगी को हटाएंगे। अतिशी बोली सीएम केजरीवाल की रिहाई से देश में एक उम्मीद पैदा हुई है। संजय झा ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा खड़गे के आने और बैठक करने से नहीं पड़ेगा कोई असर। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले 400 पार हुए तो लव जिहाद पर होगा प्रहार, पीओके भी लाएंगे वापस। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी के टॉप 4 नेताओं को 1 साल के अंदर जेल भेज दिया गया।